Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 डेटेड 14 दिसंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, जो आज आपकी वर्कशीट आई है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे लेटर राइटिंग, आज की इस वर्कशीट में भी हम फॉर्मल लेटर राइटिंग का रिवीजन करेंगे और आज हम लिखेंगे लेटर टू प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल को ही एक पत्र लिखेंगे आज भी इस वर्कशीट में। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट में यू हैव टू राइट योर नेम हियर। आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप फिल करेंगे योर क्लास टीचर नेम, अपने क्लास टीचर का नाम। इफ़ यू आस्क टू फिल योर सब्जेक्ट टीचर नेम, फिर आप भरेंगे अपने सब्जेक्ट टीचर इंग्लिश टीचर का नाम। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, लेट्स रिवाइज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल। चलिए रिवाइज करते हैं लेटर लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम लेटर लिखते हैं जब हम अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों ये आपकी दूसरी तीसरी वर्कशीट आई है लेटर के ऊपर, तो आपको अब लेटर का फॉर्मेट रट जाना चाहिए। ध्यान से सुनना और इसको समझना। देखिए, आपको ये रटना ही पड़ेगा बच्चों। इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो जब आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, द प्रिंसिपल लिखते हैं, ये आप सबको याद होगा। फिर उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, जो भी आपके स्कूल का नाम है। सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय, प्रतिभा विकास विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है आप यहाँ पे लिख दिए। फिर उसके बाद स्कूल का एड्रेस लिख देंगे, जहाँ पे भी आपका स्कूल है। सपोज यमुना विहार में यमुना विहार लिखेंगे, कृष्णा नगर में तो कृष्णा नगर लिखेंगे, आपका आज़ादपुर में आज़ादपुर लिखेंगे, मोती नगर में मोती नगर लिखेंगे। मतलब जहाँ पे भी आपका स्कूल है आप वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको लिखनी है यहाँ पे डेट। और डेट में क्या लिखते हैं बच्चों आप, उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखते हैं डेट, और डेट में लिखते हैं करंट डेट। जो उस दिन की डेट होती है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट लिखी जाती है। क्योंकि ये आपकी वर्कशीट 14 दिसंबर की है और आपको 14 दिसंबर को काम करना है, तो इसका नाम लिखेंगे, इसकी डेट लिखेंगे 14 दिसंबर। ठीक है। 14 दिसंबर लिखने के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो ऑब्वियस हमारा इसका इंग्लिश है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं लिखना है यहाँ पे। सब्जेक्ट का मतलब है कि किस बारे में लिखने हैं, क्या टॉपिक है आपका, क्या पर्पज़ है आपके लेटर लिखने का। तो जो भी आपका टॉपिक है वो यहाँ लिखेंगे। जैसे कि आपका लीव एप्लीकेशन लेटर है या कोई कंप्लेन लेटर है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, या किसी चीज़ के लिए में रिक्वेस्ट करना है किसी चीज़ के लिए, तो वही जो आप जिस बारे में लेटर लिख रहे हैं, क्या उद्देश्य है लेटर का, यहाँ पे मेंशन कर देंगे सब्जेक्ट में। उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको रेस्पेक्टेड सर या मैडम में से एक लिखना है। अगर आपके स्कूल में मेल प्रिंसिपल है तो रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे, अगर फीमेल प्रिंसिपल है तो लिखेंगे रेस्पेक्टेड मैम। ठीक है, रेस्पेक्टेड मैडम लिख देंगे। उसके बाद आता है आपका मेन लेटर, जो होती है जिसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखते हैं बच्चों, आप जो वो सारा मैटर लिखते हैं ना, जो भी आपकी शिकायत होती है, जो भी रिक्वेस्ट होती है, जिस बारे में भी आप लिखते हैं, वो सारी जो आप कहीं 4-5 लाइनें जो आपको यहाँ पे आती हैं, वो जैसे आप लिखते हैं जैसे लिखते हैं आई रितु स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 8th A, है ना। इस तरीके से आई वॉन्ट टू टेल यू या आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, जो भी जिस बारे में भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। जब आप ये सब चीज़ें लिख लेते हैं, जो भी राम कहानी आपको लिखनी है, उसके बाद आप लिखते हैं थैंक यू, और उसके बाद लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि जब आप लेटर बंद कर रहे हैं तो वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट करते हुए मतलब आपका आज्ञाकारी, यानी कि योर्स ओबीडियंटली। क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट लिखेंगे तो आप लिखिए योर्स ओबीडियंटली। अगर आपके पेरेंट कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप योर्स फेथफुली लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई टीचर लिख रहा है अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को तो फेथफुली लिख सकता है, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए योर्स ओबीडियंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी। उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे और उसके बाद अपनी क्लास को मेंशन करेंगे लेटर में कि मेरा नाम ये है और मैं इस क्लास से बिलोंग करता हूँ। मान लीजिए आपका नाम रितु है तो रितु 8th B, इस तरीके से लिख देंगे, जो भी आपका सेक्शन और क्लास होगी। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है, ये आपको बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको कई नंबर दिला के जाएगा। आप अच्छे नंबर ले लोगे अगर आपको लेटर लिखना आ गया। चलिए अब ये करना है बच्चों आपको, और ये क्या करना है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इस लेटर में प्रिंसिपल को लिखेंगे इसके लिए, और इसके क्लूज दिए गए हैं नीचे।
ये देख रहे हो, ये इतनी सारे आपको हेल्प बुक्स दिया गया है, इसमें से आपको सारा ये भरना है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, एप्लीकेशन लिखनी है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हर हिम टू एक्सक्यूज यू फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 4 days। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल से माफ़ी मांगते हुए कि मैं 4 दिन तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाऊंगी या ले पाऊंगा। तो बच्चों, क्योंकि इसमें क्लू बॉक्स दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ और फिर मैं नीचे आपको पूरा भर के दिखा दूंगी, आप उसमें से भी देख लेना। देखिए, आपने पढ़ा था यहाँ पे क्या लिखते हैं, द प्रिंसिपल लिख देना, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख देना और यहाँ पे अपने स्कूल का एड्रेस लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिखनी है आपको क्या, 14 लिखा हुआ है, 2020 लिखा हुआ है, आप दिसंबर लिख देना, ठीक है। ये तो मैं बता रही हूँ, मैंने पूरा लिखा हुआ है नीचे, उसको भी दिखा दूंगी, आप उसमें से देख के भर लेना या फिर यहीं से देख लो, समझ लो। क्योंकि यहाँ से सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे आपका दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ आपका, एक सेकेंड इसको सेट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन रेस्पेक्टेड सर और मैडम लिख देंगे यहाँ पे, विद ड्यू रेस्पेक्ट, पूरी रेस्पेक्ट के साथ मैं लेटर लिख रही हूँ। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, है ना, तो यहाँ पे इन्फॉर्म आ जाएगा, दैट आई एम स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए रितु ले लिया है ना, या राम ले लो, जो भी है, स्टूडेंट ऑफ क्लास, और जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, मान लो 8th में पढ़ते हैं, 8th लिख लिया। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, और मैं आपके नोटिस में, आपके ध्यान में ये बात लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, दैट आई विल नॉट बी एबल, मैं योग्य नहीं हूँ क्लास लेने के लिए, टू अटेंड क्या, ऑनलाइन क्लासेस को लेने के लिए, फॉर 4 days 4 दिनों तक, बिकॉज माय, क्योंकि मेरे मम्मी या पापा, ठीक है, मदर या फादर, ये यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों आपका, नीचे दिसंबर के नीचे देखिए, मदर या फादर, मदर और फादर इज गोइंग टू स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, फैमिली भर देंगे। वी हैव ओनली 1 एंड्रॉयड फ़ोन इन माई फैमिली, और मेरी फैमिली में केवल एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन में ही तो आते हैं सारे फंक्शन, ये जो व्हाट्सएप आपका, सारी की सारी चीज़ें, यूट्यूब देखते हो आप, या फिर कोई जूम एप्लीकेशन, सारी चीज़ें, तो ये क्या लिख दोगे आप, इसमें लिख देंगे एंड्रॉयड। आई सेल बी ग्रेटफुल टू यू, तो यहाँ पे क्या भर दोगे, यहाँ पे भर दोगे ग्रेटफुल। इफ़ यू क्या करोगे, इफ़ यू एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे एक्सक्यूज भर दोगे। फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम डैश टू डैश, तो फ्रॉम अटेंडिंग माई क्लासेस, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे आपको डेट्स भरनी है, लिखा है ना डेट्स, तो आपको क्या भरना है, यहाँ पे डेट भर दो, 4 दिन की जो भी डेट हो, मान लो 16 तारीख से आप 19 तारीख की, 16, 17, 18, 19, 16 तारीख से 19 तारीख तक की आप यहाँ पे डेट, यहाँ लिख दो 16 दिसंबर और यहाँ लिख दो 19 दिसंबर। फिर उसके बाद क्या करोगे बच्चों आप, फिर आपको करना है थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, फिर अपना नाम लिख दो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अपना सेक्शन क्लास लिख दो। किस तरीके से, ठीक इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए लेटर लिखा है बच्चों, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। आपको इस तरीके से ये जो लेटर है वो लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी वर्कशीट में नहीं था, ये तो आपको भरना है एप्लीकेशन, आप ये आपकी वर्कशीट में से हमने लिया है, ये भी और दिसंबर भी, ये भी, और इस तरीके से आप अपना लेटर लिख दोगे। अन्नू चौहान की जगह पे आप अपना नाम लिख लेना, और 8th A लिखा है, जो भी आपका सेक्शन है, 8th D C B F जो भी है वो लिख लेना, और उसके बाद आप इस तरीके से अपने लेटर को कंप्लीट करोगे। ये आपने देख लिया होगा, आगे चलते हैं, आगे इस तरीके से हो गया आपका लेटर कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर बच्चों आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।